उन्होंने कहा कि ये तौहीन अतात आर्ट का कानून आ गया है और अब अतात आर्ट पे हंसने पे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और आखिर में इंटरप्रेटर का मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। उसने अब इंटरप्रेटर को पसीने आना शुरू हो गए। नहीं सर प्लीज। इंटरप्रेटर और नारकोटिक्स आप उन्हें बताते हैं कि कौन सी इस्तेमाल करनी है। हमारे वाले नहीं इस्तेमाल बस 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 बस। थैंक यू ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब? ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हसना मना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। आज जो हमारे गेस्ट हैं, दो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक, एक इंतहाई पाए के शायर तो दूसरे इंतहाई पाए के पॉलिटिशियन। आपसे होगी तालियों की गुजारिश क्योंकि मेहमान हैं अतात आर्ट और रहमान फारिस। क्या हाल चाल? वेलकम, प्लीज आइए। तालियां बजती रहनी चाहिए। कैसा लग रहा था भाई? बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपका दीदार हो गया। अभी तो कुछ शुरू नहीं किया, आपको अभी से अच्छा लग रहा है? आपको देख के अच्छा लगा। अच्छा अता भाई, ऐसा है कि प्रोग्राम का नाम है हंसना मना है, मगर यूजुअली हमारी ये कोशिश होती है कि इस नाम की धज्जियां उड़ा दी जाए। मगर आज मैंने खास हिदायत की है कि वाकई मना है, क्योंकि मैंने सुना है कि हंसे तो जेल हो जाती है। नहीं, वो मुझ पर हंसना मना है। आप बाकी हंस सकते हैं, मेरे मुखालफिन पे, फवाद चौधरी पे हंस लें, इमरान खान साहब पे हंस लें, मुझ पर हंसना मना। आप पे हंसना मना। उसमें भी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज हैं उसमें कैटेगरीज हैं। अगर खसियानी हंसी हंसेंगे तो जुर्माना है, टेका मारेंगे तो गिरफ्तारी है, तो वो फिर उसकी कैटेगरीज हैं। अच्छा, हुआ एक वाकया, अभी आप शायद मुनाल पे थे, कुछ चंद अवबाश लड़के जो थे वो हंसे और फिर वो जेल चले गए। नहीं, हुआ ये कि मैं अपनी फैमिली के साथ था। ठीक है। और वहाँ पे कुछ हुल्लड़बाजी हुई। सही है। मेरी तो कोशिश होती है मौके पे हिसाब बराबर कर दिया जाए। मैं पीछे गया, मैंने कैश पेमेंट, उधार नहीं, उधार नकद, सूद समेत नकद। ठीक। तो मैंने कहा आओ मुंह पर बात करो, दूर खड़े होकर नारे लगाना मुनासिब नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी, उन्होंने पुलिस को इतला की। पुलिस ने फिर CCTV कैमरे की फुटेज की मदद से क्या कहे पकड़े। क्या कहे नहीं थे, हुल्लड़बाजी थी, नारेबाजी थी, कुछ नामुनासिब अल्फाज थे। अच्छा। तो वो फिर जब मुझे पता लगा, क्योंकि ना मैंने कोई दरखास्त दी, ना कोई टेलीफोन कॉल की, ना कोई FIR कटवाई, तो मैंने कहा जी ये रिलीज कर दें, मैं कोई कानूनी तौर पे कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। अगर फिर फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तौहीन अतात आर्ट का कानून आ गया है और अब अतात आर्ट पे हंसने पे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो उसकी मैं आपको डेफिनेशन दे रहा था कि तौहीन की शिक नंबर 1 पे जुर्माना है, शिक नंबर 2 पे कैद है। रहमान भाई, आपका असली नाम होती है रहमान, मगर रहमान फारिस, आपने जो फारिस रखा है इसके अंदर, इसका फारिस से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि फारिस कोई बच्चा था जिससे आप इंस्पायर हुए। एक तो आपके करियर के बारे में हम बात करेंगे, पहले आप दरस व तदरीस से मुंसलिक, फिर आप शायरी की तरफ रुझान, अब आप FBR में काम करते हैं, IRS में। करना क्या चाहते हैं आप? ये आज तक मुझे खुद समझ में नहीं आया। स्विचिंग ओवर करियर की होती रही है। आई यूज्ड टू बी इन पाकिस्तान एयरफोर्स, माशाल्लाह। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी पहले मैंने, स्पेशलाइज्ड इन एवियोनिक्स, और उसके बाद फिर मैंने CSS कर लिया। तो ये हैं तो दूर दूर, लेकिन कहीं से मिलते भी हैं अंदर। मार्शल लॉ में मिल जाते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी और बिल्कुल। अच्छा, फिटनेस तहरीक में जरूर है आप, फ्रीक नहीं है। जी। मैं सवाल ये पूछा था कि आपने जो फारिस का तखल्लुस किया, फारिस से तो आपको कोई ताल्लुक नहीं है, आप तो यहीं करा पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन, तो आप ये फारिस तक कैसे पहुंचे? फारिस कौन सा बच्चा था, कैसे इंस्पायर किया? बेसिकली मैं किंग फहद यूनिवर्सिटी में था, दहरान सऊदी अरेबिया में। तो मेरा एक स्टूडेंट था 3 साल का, छोटा सा मासूम गुपलू सा, सुर्ख चेहरे वाला और भूरे बालों और हरी आंखों वाला बच्चा है वो। नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन घोड़े की तरह नहीं कर रहा हूँ। तो वो मुझे इस कदर अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि अगर मैंने कभी अपना तखल्लुस रखा तो उसका नाम चुरा लूँगा। और मैंने उसे कहा भी कि आई एम गोइंग टू स्टील योर नेम। वाह, और आपने नाम चुरा लिया। जी। अता भाई, ये बताइए कि जो ऐसा नहीं है कि हर बार बच्चे आपने सिर्फ पकड़वाए हैं, एक वजीराबाद में बच्चे को बचाया भी था आपने, वो क्या केस था? वो झगड़ा हो रहा था और पुलिस को हिदायत थी कि बाई इलेक्शन के दौरान हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक बच्चा बेचारा फार्मेसी पे घर वालों ने भेजा दवाई लेने के लिए। वाह। तो वो जब पुलिस पकड़ती है वो सबको पकड़ लेती है। तो उसको उठा के उन्होंने वैन में फेंका। जब उसको फेंका तो मैं पीछे से गया और मैंने जाकर से कहा कि इसको छोड़ो। उस बात पे झगड़ा हुआ और जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे भी वैन में डाल दिया। जब हम अंदर थाने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, आपका भी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। मैंने कहा मैं बच्चे के बगैर तो नहीं जाता, मैं फारिस के बगैर नहीं जाऊँ। बिल्कुल। तो मेरा जो फारिस था उसको लेके मैं बाहर निकला। कुछ घंटे ताखीर जरूर हुई मगर उसको बाहर लेके निकला क्योंकि बिल्कुल बच्चा था और थाने का एक माहौल आपको पता है। मुझे पता है, इंटिमिडेटिंग मुझे नहीं पता है। अरे मैं मतलब थाने 2-3 बार आना जाना हुआ है मेरा, ऐसी क्या मतलब रिपोर्ट कराने।
तो कभी अल्लाह का शुक्र है ना रिपोर्ट लिखी गई, वो हमें तसल्ली दे के भेज देंगे, सर रिपोर्ट अगर मैंने लिख ली तो आप ही ख्वार होंगे। रहमान भाई, आप पूरी दुनिया में मुशायरे करते हैं, चाइना में मुशायरा, टर्की में मुशायरा, पाकिस्तान में मुशायरा, दुबई में मुशायरा, क्या इन जगहों पे सिर्फ पाकिस्तानी ही आते हैं या कभी ऐसा भी हुआ कि आपके मुशायरे में चाइनीज़ लोग भी बैठे हुए हैं? नहीं, जो चाइना का मुशायरा था वो बेसिकली BBC का मुशायरा था, जिसमें पाकिस्तानी तो थे ऑडियंस में, उसके साथ चाइनीज़ भी ऐसे लोग थे कि जो उर्दू समझ, वहाँ बहुत पढ़ाई जाती है। अगर आप समझते हैं कि चाइना बगैर किसी तैयारी के हमारे पास आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुकम्मल तैयारी के साथ बड़ी पढ़ी लिखी कौम है। उर्दू सीख कर आए, याजूज माजूज ऐसे नहीं उन्हें कहा जाता। हर शेर के बाद तर्जुमा भी करके बताया जा रहा है, हुन चीपा। इस पे एक वाक़या मुझे याद आया। प्लीज आता भाई। मेरे दादा सदर पाकिस्तान थे, तो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आए। वाह। और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने तकरीर की पूरी, और आखिर में इंटरप्रेटर का मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। उसने, अब इंटरप्रेटर को पसीने आना शुरू हो गए। नहीं सर प्लीज। तो इंटरप्रेटर उन्होंने कहा कि शेर ये है कि ए तायरे लाहौती उस रिश्ते से बहुत जिस रिश्ते इंटरप्रेटर फंस गया, इसका तर्जुमा कैसे करें? बहुत मुश्किल बात है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अच्छा भाई, एक आप हैं स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। भाई एक मैंने देखा है कि एडवाइजर हमेशा स्पेशल ही होता है, कि ये घी में तले हुए होते हैं, सॉफ्ट पड़ी होती है, देसी घी में। या स्पेशल क्यों होते हैं एडवाइजर? नहीं देखें, वो कैबिनेट मेंबर जो होता है जी, हाँ। उसके साथ फिर बिकॉज असिस्टेंट ऑलरेडी एक सरकारी ओहदा है जी हाँ, तो इसलिए स्पेशल असिस्टेंट जो होता है उसको बतौर कैबिनेट मेंबर रखा जाता है, थोड़ा एलिवेट करके। वाह। और आप हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नार्कोटिक्स। आप उन्हें बताते हैं कि कौन सी इस्तेमाल करनी हमारे वाले नहीं इस्तेमाल तो क्या आपने खुसूसी आप रोकथाम के लिए जी काम करते हैं, यानी रोक ये थाम ये नहीं, थामने से रोकने के लिए। कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी की फाइल बना रहे हों और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई ये आज रहमान साहब ने ऐसी फाइल बना दी होगी और खोला तो दो शेर लिखे हुए हैं कि ए तायरे लहूती उस रिश्ते से मौत अच्छी। वो इस पे मैं आपको बड़ा मज़े का, मुर्तज़ा बरलास साहब हमारे एक बड़े सीनियर शायर हैं, उनका एक शेर है कि दोस्तों के हल्के में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। वाह, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर।